हेलो एवरीवन। आज का क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों से क्या समझते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। लॉस्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे घटनाएं हैं जिनके बिना मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता, परंतु सभी अधिकार मौलिक अधिकार नहीं होते। मौलिक अधिकार खासकर एक प्रकार का ऐसा अधिकार है जो इन अधिकारों से अपनी अपनी प्रकृति और उद्देश्य में भिन्न है। पीडी श्यामदर्शनी बनाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नामक मामले में सर्वोच्च न्यायालय में इस बात पर विशेष प्रकाश डाला है। इस मामले की बात संक्षेप में इस प्रकार है। पीडी श्यामदर्शनी नामक व्यक्ति के संपत्ति संपत्ति अधिकारों का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हनन हुआ था। पीडी श्यामदर्शनी ने सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 3 में वर्णित अपने संपत्ति संबंधी अधिकार की रक्षा की मांग की थी, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करने में अपनी नामंजूरी दे दी। कारण पीडी श्यामदर्शनी के संपत्ति संबंधी अधिकार जिस संस्था द्वारा अतिक्रमण हुआ था वह राज्य नहीं था अथवा वह राज्य की सत्ता के अंतर्गत नहीं आती थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो एक निजी व्यक्ति के समान था। निजी व्यक्तियों के अतिक्रमण से तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा साधारण कानून द्वारा होती है, अर्थात साधारण कानून द्वारा दिए गए साधारण अधिकारों के माध्यम से व्यक्तियों के बीच आपसी संबंध निर्धारित किए जाते हैं और एक व्यक्ति के साधारण अधिकार की व्यक्तियों के गलत व्यवहार से रक्षा की जाती है। परंतु राज्य से मनुष्य या व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए एक अलग राज्य का ही प्रावधान है। देश के सर्वोच्च कानून अर्थात लिखित संविधान द्वारा ही नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार दे दिए जाते हैं जिनका राज्य द्वारा अतिक्रमण करने पर रोक लगा दी जाती है। संविधान के उन उपबंधों को बदले बिना इन अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ऐसे ही अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। ये संविधान प्रदत्त सुरक्षात्मक अधिकार हैं। इन्हें संवैधानिक सुरक्षाएं कर सकते हैं। ये राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं। राज्य और राज्य के अधीनस्थ सभी संस्थाओं को इन मौलिक अधिकारों का आदर करना पड़ता है। कार्यपालक, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जबकि न्यायपालिका न्याय करने के अलावा इन कार्य करती है की शक्ति इन मौलिक अधिकारों द्वारा सीमित होती है। वस्तुतः मौलिक अधिकार राज्य और राज्य के अधीनस्थ विभिन्न संस्थाओं की शक्ति को सीमा में बांध देते हैं, जिनके बाहर राज्य और राज्य की अधीनस्थ संस्थाएं नहीं जा सकती। मौलिक अधिकार राज्य शक्ति और राज्य की स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। यदि राज्य को असीमित शक्ति दे दी जाए तो अराजकता और उदारता का खतरा बढ़ जाता है। अतः आवश्यकता है इन दोनों छोरों के बीच सामंजस्य और संतुलन स्थापित करने की। मौलिक अधिकार उस कमी की भली भांति पूर्ति करता है। संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन का मानव स्वतंत्रता और राज्य शक्ति के बीच एक ऐसी विभाजन रेखा खींच दी जाती है जिसमें एक और मानव स्वतंत्रता का क्षेत्र रहता है और दूसरी ओर राज्य शक्ति का साम्राज्य। राज्य उस मानव स्वतंत्रता के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि राज्य हस्तक्षेप करना ही चाहे तो संविधान के नियमों के अनुसार ही वह इस मानव स्वतंत्रता के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार सभी को दिए जाते हैं। उनका उपयोग बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों ही करते हैं। वस्तुतः मौलिक अधिकारों का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है। संसद या व्यवस्थापिका में बहुसंख्यकों का तो यूं ही आधिपत्य रहता है। संसद या व्यवस्थापिका में बहुसंख्यकों के अधिकारों को तो आप ही रक्षा हो जाती है। वस्तुतः संसद या व्यवस्थापिका में बहुसंख्यकों द्वारा पारित कानूनों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों के अतिक्रमण होने की बराबर आशंका बनी रहती है। अतः अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसी योजना की आवश्यकता रहती है जिसके अनुसार ये अधिकार व्यवस्थापिका या संसद के बहुमत द्वारा न बदले जाएं। इस योजना की पूर्ति संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों द्वारा होती है। संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को संसद या व्यवस्थापिका के बहुमत द्वारा बदला नहीं जा सकता। एक लिखित संविधान का संसद या
व्यवस्थापिका के बहुमत से पृथक और अधिक अपरिवर्तनशील प्रक्रिया द्वारा संशोधन होता है। इस प्रकार मौलिक अधिकारों का एक उद्देश्य क्रूर बहुसंख्यक से अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। वस्तुतः मौलिक अधिकारों द्वारा राज्य के सभी वर्गों, समुदायों और संप्रदायों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का भार एक स्वतंत्र न्यायपालिका को दिया जाता है। राज्य द्वारा मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण किए जाने का अर्थ संविधान के उन उपबंधों का अतिक्रमण होता है जिनके द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण होने पर न्यायपालिका संविधान का अतिक्रमण होने के आधार पर राज्य के उस आचरण को अवैधानिक घोषित कर सकती है जिसके द्वारा मौलिक अधिकार का अतिक्रमण हुआ हो। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में इस प्रकार की व्यवस्था है। साधारण अधिकार राज्य के साधारण कानून अर्थात संसद या व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानूनों द्वारा दिए जाते हैं, अतः संसद या व्यवस्थापिका जब चाहे तब उन अधिकारों में संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका संसद या व्यवस्थापिका के इस आचरण को अवैधानिक घोषित नहीं कर सकती। इस प्रकार की व्यवस्था इंग्लैंड में है। इंग्लैंड के नागरिकों को सही अर्थ में मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, उन्हें साधारण अधिकार ही प्राप्त है। इंग्लैंड में संसद ही सार्वभौम है, उसे असीमित शक्ति प्राप्त है। इंग्लैंड निवासियों को जो कुछ भी अधिकार प्राप्त है वे संसद द्वारा पारित कानूनों के अनुसार ही। यदि संसद वहाँ के अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहे तो वहाँ की न्यायपालिका संसद के इस आचरण को अवैधानिक घोषित नहीं कर सकती। फिर भी मानना पड़ेगा कि इंग्लैंड में लोगों के अधिकार बहुत सुरक्षित है। इसका कारण वहाँ के लोगों की अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और समझ जनमत है। संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत में अपनाई गई व्यवस्था की भांति किसी संवैधानिक अंतर के द्वारा इंग्लैंड निवासियों के संसद के विरुद्ध अधिकारों की रक्षा नहीं होती। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार के रूप में है। इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों को निम्न 6 अधिकार प्राप्त है। पहला, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है, अतः भारतीय संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है एवं समानता की स्थापना के लिए उपाधियों का निषेध किया गया है। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। कानून के समक्ष समानता के साथ साथ अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर अनुच्छेद 16 के अनुसार सब नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अस्पृश्यता का निषेध अनुच्छेद 17 में कहा गया कि अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता का लागू करना एक दंडनीय अपराध होगा। उपाधियों का निषेध अनुच्छेद 18 में व्यवस्था की गई सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य इन कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। इसके साथ ही भारतवर्ष का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 30 भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना को स्वाधीनता सुनिश्चित करना है। अतः संविधान के द्वारा नागरिकों को विविध स्वतंत्रताएं प्रदान की गई। इस संबंध में अनुच्छेद 19 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अपने तथा इन व्यक्तियों के विचार के प्रसार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण
इसे में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी द्वारा विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। वे इस प्रकार के राज्यों की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय, अपमान, मानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना। 1963 के 16वें संशोधन द्वारा स्वतंत्रता पर एक और प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब यदि कोई व्यक्ति भारत से उसके किसी भाग को अलग करवाने का प्रचार करे तो राज्य के द्वारा उसकी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। हड़ताल करने का अधिकार अनुच्छेद 1 के का के अंतर्गत कोई मूल अधिकार नहीं है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को हड़ताल करने से रोका जा सकता है। अशस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, व्यक्तियों द्वारा अपने विचारों को प्रचार के लिए शांतिपूर्वक और बिना किन्हीं शास्त्रों के सभा या सम्मेलन किया जा सकता है तथा उनके द्वारा जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है। यह स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है और राज्यों द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित रखा जा सकता है। समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता भी उन प्रतिबंधों के अधीन है जिन्हें राज्य साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लगा सकता है। इस स्वतंत्रता की आड़ में व्यक्ति ऐसे समुदायों का निर्माण नहीं कर सकता जो षड्यंत्र को अथवा शांति और व्यवस्था को भंग करे। भारत राज्य क्षेत्र में आबाद भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार अस्थायी या अस्थायी रूप से भारत के किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। भ्रमण और निवास के संबंध में संविधान द्वारा की गई यह व्यवस्था एक हरी नागरिकता के नितांत अनुरूप है, किंतु राज्य के द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुचित जातियों के हित पर इस पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, संविधान ने सभी नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की है, किंतु राज्य जनता के हित में इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य किन्हीं व्यवसायों को दूर करने के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार या उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वयं हाथ में ले सकता है। अपराध के दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो। इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दंड दिया जा सकता है और किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा, अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा दैविक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण, अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने वाले व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। इसमें कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में अथवा बंदी बनाने के कारणों को बतलाए बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बंदी गृह में नहीं रखा जाएगा। उसे वकील के परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रतिबंध करने का अधिकार होगा तथा बंदी बनाए जाने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाएगा। अनुच्छेद 22 के द्वारा बंदी बनाए जाने व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वे दो प्रकार के अपराधियों पर लागू नहीं होंगे। प्रथम, शत्रु देश के निवासियों पर और द्वितीय, निवारक विरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। भारत में सदियों से किसी न किसी रूप में दास्ता की प्रथा विद्यमान थी, जिसके अनुसार हरिजन, खेतिहर, श्रमिकों तथा स्त्रियों पर विभिन्न प्रकार के अनाचार किए जाते थे।
नवीन संविधान के अंतर्गत मानवीय शोषण के इन सभी रूपों को कानून के अनुसार दंडनीय घोषित कर दिया गया है। बाल श्रम अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या इन किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों को इन प्रकार के कार्यों में लगाया जा सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अनुबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म अंगीकार करने, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। सिखी द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म में अनुयायियों को निम्न अधिकार प्रदान करता है। धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार। धर्म संबंधी निजी मामलों का समय आवंटन करने का अधिकार। चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। उक्त संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार वस्तुतः अनुच्छेद 26 से 25 का एक उपसिद्धांत मात्र है। धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या धार्मिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म से विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 हमारे संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति और शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह भी कर दिया गया है कि किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में मूलवान जाति, धर्म और भाषा या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण बात उन्हें क्रियान्वित करने की व्यवस्था है, जिसके बिना मौलिक अधिकार अर्थहीन सिद्ध होंगे। संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्यों से संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी संविधान में स्थान दिया है, जिसका तात्पर्य है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इन न्यायालयों के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों का अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जो अधिकार के विरुद्ध हो। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।